आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। बेटा, आज की क्लास जो है हमारी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 संबंध और फलन के संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी। यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। तो बेटा बिल्कुल लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे ताकि इस चैप्टर से मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हो उन्हें आप बिल्कुल ही सरलता पूर्वक आसानी से हल कर सके बोर्ड में। अगर आप आज की वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ही इजीली एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी सीख लेंगे और सॉल्यूशन भी देखेंगे। ध्यान देना बेटा, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a कॉमा b क्या दिया गया है? r इक्वल दिया गया है, r इक्वल a कॉमा b, a कॉमा b और a बराबर दिया जा रहा है b माइनस 2। a बराबर कितना दिया? a बराबर b माइनस 2 दे दिया गया, जबकि b का मान 6 से बड़ा है। b का मान क्या है? 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा यानी कि b का मान क्या हो सकता है? b का मान अगर 6 से बड़ा है तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो अगर b का मान हम 7 रखें, b का मान 7 रखें तो a का मान क्या हो जाएगा बेटा? 7 माइनस 2 5 होगा। कब? जब b का मान 7 रखे हैं तब। तो 5 कॉमा 7, पहले a लिखना है तब b लिखना है। अगर b का मान 8 रखते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 यानी कि 6, यानी कि 6 रहने पर क्या हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। इसी तरह से अगर 9 रखेंगे तो 9 माइनस 2, a का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 9। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा। हम देख रहे हैं 5 7 6 8 7 9 हो सकता है, तो यहां पर कौन सा मिला? 6 8। देखिए 6 8 यहां पर आया है, 6 8 सही होगा। सही विकल्प क्या होगा? ए सही विकल्प है। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। एग्जाम में पूछा भी गया है 2020 में, 2024 में, सीबीएसई में भी 2023 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एफ ए से बी में एक फलन है, एफ ए से बी में एक फलन है, तो यह एक अच्छादक फलन होगा। कब अच्छादक फलन होगा? अच्छादक फलन के लिए शर्त क्या होती है? अगर फंक्शन दिया गया ए से बी में तो अच्छादक फलन के लिए शर्त क्या होता है? अच्छादक फलन के लिए शर्त होता है कि एफ ऑफ ए इक्वल बी, एफ ऑफ ए इक्वल बी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सही विकल्प बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। एक संक्रिया दिया गया है ओ ए ओ बी, यहां पर लिखा गया ए ओ बी इक्वल ए ओ बी इक्वल 3a प्लस बी, ए ओ बी इक्वल 3a प्लस बी। तो 2o3o5 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को? 2o3o5 ज्ञात करना है। पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 2o3 को हल करेंगे तो ध्यान देना बेटा, 2o3 हल करना है। ए ओ बी का मान क्या था? 3a प्लस बी। यहां हम देख रहे हैं a के जगह पर 2 आ गया है, b के जगह पर 3 आ गया, तो इसमें भी हम a के जगह पर 2 रख लेंगे, b के जगह पर 3। तो 3 a के जगह पर 2 और b के जगह पर 3। 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 प्लस 3 और 6 3 मिलकर के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमें मान ज्ञात करना है 2o3o5 का। तो यहां पर हम 2o3 के लिए अभी हल किए हैं, कितना आया है? 9o5। फिर से हम इसी वाले लाइन में a और b का मान रखेंगे। a o b था, यहां 9o5 है, यानी a के जगह पर 9 और b के जगह पर 5 इसमें रखेंगे। a के जगह पर 9 और b के जगह पर 5 हल करेंगे। 9 में 3 का गुना 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 27 और 5 मिलकर के 32 हो जाएगा। तो यहां सही ऑप्शन होगा बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। देखें 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिएगा, यदि a बराबर 1,2, a बराबर 1,2 दिया है, b बराबर ए बी सी, तो a से b में फलनों की कुल संख्या बतलाएं। a से b में फलनों की कुल संख्या कितनी होगी? यहां पर a में 2 अवयव हैं, a में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है।
बी में अवयवों की संख्या कितनी है? बी में अवयवों की संख्या 3 है। आपसे पूछा जा रहा है ए से बी में, ए से बी में, बी में जिसमें कहा जाएगा तो बी में कहा जा रहा है, तो बी में अवयवों की संख्या का घात लगा देंगे, जिससे कहेगा ए से कह रहा है तो 3 का घात 2 और 3 का घात 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 9। यानी यहां पर सही ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका विकल्प होगा 9। चलिए आगे देखेंगे। यदि ए बराबर ए कॉमा बी, ए बराबर ए कॉमा बी, बी बराबर 1 2 3, तो ए से बी में एकाएकी फलनों की कुल संख्या, किसकी संख्या पूछ रही है? एकाएकी फलनों की। तो जब कभी भी एकाएकी फलनों की संख्या पूछा जाए तो गौर करना कि ए से बी में कह रहा है, तो बी में कितने अवयव हैं? 3, 3p, और ए में कितने अवयव हैं? 2, 3p2 ज्ञात कर लेंगे, वह हो जाएगा ए से बी में एकाएकी फलनों की संख्या। 3p2 को हल करेंगे, 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6। तो यहां सही ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए सही हुआ। चलिए आगे देखेंगे। समुच्चय ए कॉमा बी पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। समुच्चय में कितने अवयव हैं? अगर मान लिया जाए ए बराबर ए कॉमा बी दिया गया है, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है भाई। आपसे पूछा क्या? द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, अवयवों की संख्या यहां पर हम देख रहे हैं n बराबर 2 है। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, संक्रियाओं की संख्या पूछा जा रहा है, और द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या जब भी पूछेगा तो इसका सूत्र होता है n का घात n स्क्वायर, n का घात n स्क्वायर। यहां n का मान क्या है? 2, अवयवों की संख्या n है तो 2, फिर n के जगह पर 2 स्क्वायर, 2 का घात 4 और 2 का घात 4 मतलब 16। यहां पर सही विकल्प हो जाएगा 16। थोड़ा एक बात ध्यान देंगे, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कहेगा तो n का घात n स्क्वायर, लेकिन द्विआधारी संबंधों की संख्या अगर कहा जाए, कभी कभी संबंध भी पूछा जाता है, संबंधों की संख्या अगर कहा जाएगा तो 2 का घात n स्क्वायर करेंगे। संबंधों की संख्या कहा जाएगा तो 2 का घात n स्क्वायर करेंगे, और अगर संक्रियाओं की संख्या कहा जाएगा तो n का घात n स्क्वायर करेंगे। तो याद रखिएगा यहां संक्रिया पूछा था तो हमने n का घात n स्क्वायर किया। चलिए आगे देखेंगे। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से कम किस तरह का संबंध है? किस तरह का संबंध होगा? से कम। पहला करें केवल स्वतुल्य। स्वतुल्य कब होता है? जब a कॉमा a दिया गया हो, a कॉमा a दिया गया हो, तो a कॉमा a रहेगा तो स्वतुल्य कहलाएगा। चूंकि कोई भी संख्या स्वयं से कम नहीं हो सकती है, स्वयं से कम नहीं हो सकती है, यानी कि स्वतुल्य नहीं है, संख्याएं स्वयं के बराबर होती है। फिर आगे सम्मित की बात हो रही है। सम्मित कब होगा? अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a भी होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अगर यहां हम लिख दें 2 कॉमा 4, अगर 2 4 से कम है तो 4 2 से कम होना चाहिए। क्या संभव है? नहीं। 2 4 से कम है तो 4 2 से कम कहां होगा? अधिक हो जाएगा ना, तो ये सममित भी नहीं है। फिर कह रहा है तुल्यता। तुल्यता कब होता है? जब स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रमक भी हो, तो तुल्यता कहेंगे। यानी तुल्यता भी नहीं है क्योंकि स्वतुल्य सम्मित ऑलरेडी नहीं है। क्या बचेगा बेटा? संक्रमक बचेगा। किस तरह का संबंध है? संक्रमक संबंध है। संक्रमक के लिए शर्त क्या होती है? a कॉमा b हो और b कॉमा c हो तो a कॉमा c रहना चाहिए, संक्रमक का शर्त होता है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखेंगे। यदि f r से r में एक फलन है तो fx बराबर 3x माइनस 4, तो f इनवर्स x निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ध्यान देंगे, fx बराबर दिया गया है 3x माइनस 4, fx बराबर 3x माइनस 4। हम लोग मान लिया कि fx बराबर y, fx बराबर क्या मानेंगे? y। तो अगर fx बराबर y है तो यहां fx का मान देख रहे हैं, मान रख लेंगे 3x माइनस 4 इक्वल y, fx का मान रख लेंगे। इसे हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए 3x बराबर y माइनस 4 था, इधर आएगा तो प्लस 4, या x बराबर y प्लस 4/3, x का मान ज्ञात हो गया y प्लस 4/3। गौर करेंगे बेटा, fx बराबर अगर y है, यहां से fx बराबर y है तो x बराबर क्या होगा? अगर कहीं लिखा गया हो कि fx बराबर y है तो x बराबर हो जाता है f इनवर्स y। तो हमने x का मान ज्ञात किया,
x के जगह पर हमने लिख लिया f इनवर्स y इक्वल y प्लस 4/3, y प्लस 4/3 दे दिया गया। मान पूछा जा रहा है f इनवर्स x का, हमने ज्ञात किया f इनवर्स y, तो f इनवर्स x करने के लिए y के जगह पर x कर दिए, तो इधर भी जहां जहां y है वहां पर x कर देंगे। आंसर क्या आया, x प्लस 4/3, देख लेंगे x प्लस 4/3, ध्यान देना ये जो है x प्लस 4/3 विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि a बराबर ABC, b बराबर 1 2 3 और f बराबर A1 B2 C2 तो कैसा फलन है। गौर करेंगे, एक फंक्शन a दिया गया है, a में अवयव हैं ABC, एक दिया गया है b के अवयव हैं 1 2 3, 1 2 3, ये एक दूसरे से फंक्शन f के द्वारा f के साथ जुड़े हैं। a का संबंध 1 से है, a का संबंध 1 से, b के लिए 2 से और c के लिए भी 2 से, पूछ रहा है कैसा फलन है। हम यहां देख रहे हैं a का संबंध 1 से है, b का 2 से है, c का 2, यानी a का प्रतिबिंब 1 है, b का प्रतिबिंब 2 है, c का भी 2 है। यहां पर b का भी 2 है, c का भी 2 है, अतः यह एकाएकी नहीं है। एकाएकी नहीं है तो क्या है, अनैकेक है। क्या होगा, अनैकेक होगा, एकाएकी नहीं है। दूसरी बात, b के सभी अवयव जो हैं आच्छादित नहीं है। एक अवयव ऐसा रह गया जो आच्छादित नहीं है, यानी कि यह आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। अगर सब किसी न किसी के प्रतिबिंब बनते तब तो आच्छादक कहलाएगा, अगर सब किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो क्या है, अंतःक्षेपी, यानी अनैकेक अंतःक्षेपी। देखेंगे अनैकेक अंतःक्षेपी, यानी कि यहां करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। संक्रिया a स्टार b इक्वल 3a प्लस 4b माइनस 2 दिया है, ध्यान देंगे a स्टार b इक्वल 3a प्लस 4b माइनस 2 दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि 4 स्टार 5 ज्ञात करें। a के जगह पर 4, b के जगह पर 5, इधर भी हम कर लेंगे 3, a के लिए 4 और b के लिए 5 कर लेंगे। 3 का 4 से गुना 12, 4 का 5 से गुना 20 माइनस 2, 12 और 20 32 माइनस 2, कितना आएगा 30। यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही विकल्प होगा, यानी सही आंसर होगा बेटा 30। एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 1 और जी एक्स इक्वल 2x प्लस 3, तो जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना है, जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना है। ध्यान देंगे ज्ञात क्या करना है, जी ओ एफ एक्स। इसे हल करने के लिए जी के जगह पर हम जी रखते हैं, ओ के जगह पर ब्रैकेट कर लेते हैं और बचा एफ एक्स। एफ एक्स का मान यहां रखेंगे, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा जी वाले फंक्शन में चलते हैं, जी एक्स होने पर 2x प्लस 3, यानी ब्रैकेट में यहां x है, उस x को 2 से गुणा प्लस 3, जी एक्स बराबर 2x प्लस 3, यानी ब्रैकेट में x है तो x को क्या हुआ है 2 से गुणा प्लस 3। यहां ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जो ब्रैकेट में है उसको 2 से गुणा, तो जो ब्रैकेट में है उसको 2 से गुणा प्लस 3, कितना होगा बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 3 मिलकर के प्लस 1, यानी कि सही आंसर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। यहां पर सही विकल्प क्या होगा, ए सही विकल्प हो जाएगा। है एक समतल में उपस्थित सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में एक संबंध आर लंबवत है। संबंध क्या है, लंबवत है, तो किस तरह का यह संबंध होगा, स्वतुल्य सममित संक्रामक। देखिए स्वतुल्य कब होता है, जब ए कॉमा ए रहे, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर्क रहे। तो हम देख रहे हैं ए कॉमा ए, अगर ए कोई रेखा है तो कोई भी रेखा स्वयं पर लंबवत नहीं हो सकती है, कोई भी रेखा स्वयं पर लंबवत नहीं हो सकती है, यानी कि पहला निष्कर्ष हमने निकाला कि यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरा बात ध्यान देंगे, संक्रमक कब होता है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी रहना चाहिए, ये स्वतुल्य के लिए हो गया, ये संक्रमक होता है।
ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी रहना चाहिए। यानी कि अगर ए बी पर लंब है तो बी ए पर लंब होगा। अगर हम दो रेखाएं खींचते हैं, यह रेखा का नाम ए रखे, इसका नाम बी रखे, तो अगर ए बी पर लंब है तो बी भी ए पर लंब कहलाएगा। ये सही है। अगर दो रेखाएं हैं, एक रेखा दूसरे पर लंब है तो दूसरी भी पहले पर लंब कहलाएगी। यानी कि सममित है, स्वतुल्य तो नहीं है लेकिन सममित है। अब देखते हैं संक्रमक। संक्रमक कब होता है? अगर ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो तो ए कॉमा सी रहना चाहिए। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी हो तो ए कॉमा सी। ए कॉमा बी हो मतलब, ए कॉमा बी होने का मतलब ए और बी परस्पर लंबवत हैं, एक रेखा ए है बी है। बी और सी होने का मतलब बी और सी लंबवत है, यानी ये बी है तो ये सी कर दिया जाए। बी और सी भी लंबवत है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। हम देख रहे हैं ए और सी लंबवत नहीं है बल्कि दूसरे के समांतर हैं। ए और सी लंबवत नहीं है, यानी कि यह संक्रामक नहीं है, न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। क्या है? सममित है। यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी। किस तरह का होगा? किस तरह का यहां पर संबंध बनेगा? सममित संबंध बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। माना ए बराबर 5,6 तो समुच्चय में कितनी द्विआधारी संक्रियाएं हैं? द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। यहां पर अवयवों की संख्या n बराबर कितनी है? 2 है। 5,6 दो अवयव हैं, तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होती है बेटा? द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या होती है n का घात n स्क्वायर। n का मान क्या है? 2 है, तो 2 का घात 2 स्क्वायर होगा, यानी 2 का घात 4 और 2 का घात 4 होने पर कितना होता है? 16 हो जाएगा। तो सही विकल्प होगा यहां पर सी। सी करेक्ट ऑप्शन होगा। a इक्वल 1 2 3 तो निम्नलिखित में कौन से फलन f इक्वल a से a का प्रतिलोम फलन नहीं होगा? प्रतिलोम फलन नहीं होगा, ध्यान देंगे, कह रहे प्रतिलोम फलन नहीं होगा। प्रतिलोम फलन कब होता है? जब फलन एकाएकी हो और अच्छादक हो। एकाएकी और अच्छादक होना चाहिए। a से a में यहां पर देख रहे हैं हम 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इधर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। यह एकाएकी है, ये जो है ए एकाएकी है, पर प्रतिलोम फलन नहीं है। प्रतिलोम फलन नहीं है मतलब एकाएकी नहीं होना चाहिए। यहां पर 1 का केवल 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3, 1 का 1 ही संबंध बना, एकाएकी है। यहां ध्यान देंगे, 1 का 2 से, 2 का 1 से और 3 का भी 1 से, यह एकाएकी नहीं है। कैसे पता चला कि एकाएकी नहीं है? तो जो प्रतिबिंब है इसमें 1 है, 2 है, 3 है, यहां प्रतिबिंब 2 यानी 1 2 से रिलेशन बना रहा है। यहां 1 जो है 2 का भी प्रतिबिंब है और 3 का भी प्रतिबिंब है, यानी यह एकाएकी नहीं है। एकाएकी नहीं है तो क्या है? एकाएकी नहीं है अर्थात प्रतिलोम इसका नहीं होगा। जो एकाएकी है उसी का प्रतिलोम होगा, जो एकाएकी नहीं है उसका प्रतिलोम फलन नहीं होगा। यहां पर किसका प्रतिलोम नहीं होगा? बी का प्रतिलोम फलन नहीं होगा। a इक्वल 1 2 3, b इक्वल 6 7 8। यहां पर ध्यान देंगे, एक समुच्चय a है, a में अवयव है 1 2 3। दूसरा समुच्चय b है, b में अवयव है 6 7 8। f a से b में फलन है और ऐसा फलन है कि f x बराबर x प्लस 5, एफ एक्स बराबर x प्लस 5। a और b जो है एक दूसरे के द्वारा फलन f से जुड़े हुए हैं। तो x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान देना, x के जगह पर 1 रखते हैं तो f 1 बराबर 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। अगर x के जगह पर हम 3 रखते हैं तो यहां पर 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। यानी 1 का संबंध बन रहा है 6 से, 2 का संबंध बन रहा है 7 से और 3 का संबंध बन रहा है 8 से। 3 का संबंध बन जा रहा है 8 से। तो हम देख रहे हैं सभी का, यानी 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से, सबका केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, अतः ये क्या है? एकाएकी है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बी के सभी अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब हैं, अतः यह अच्छादक है। एक भी इसमें अगर खाली रह जाता तो हम कहते हैं अच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी है। क्या है बेटा? एकाएकी भी है और एकाएकी के साथ साथ अच्छादक भी है। कौन सा सही होगा? यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। एकाएकी भी है और साथ ही साथ अच्छादक भी है। यह एकाएकी और अच्छादक फलन है।
वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कम किस तरह का संबंध है? से कम किस तरह का संबंध है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में पूछा जा रहा है, से कम किस तरह का संबंध है? स्वतुल्य सममित संक्रामक की बात हो रही है। तो a कॉमा ए अगर रहेगा तो हम कहते हैं कि स्वतुल्य है। से कम अगर कहीं लिखा जाए 2 कॉमा 2, क्या 2 2 से कम है? नहीं, 2 2 के बराबर है, यानी 2 2 से कम नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। हम कहेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य तो नहीं है। आगे विकल्प में देखते चलेंगे। सममित कब होता है? अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 2 जो है 3 से कम है तो 3 2 से कम रहना चाहिए। क्या यह पॉसिबल है? यहां तो ठीक है 2 3 से कम है, लेकिन 3 2 से कम नहीं है, यह संभव नहीं है, यानी कि सममित भी नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। तुल्यता कब होता है? जब स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए। हमने देखा कि स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, तो निश्चित रूप से यह तुल्यता भी नहीं है। तो फिर क्या है जो बच गया? केवल संक्रामक है। इस तरह का है, केवल संक्रामक। संक्रामक का शर्त याद रखेंगे, अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी है तो a कॉमा सी भी होना चाहिए। इस तरह का संबंध है, संक्रामक संबंध है। अगर 2 3 से कम है, 3 6 से कम है तो a कॉमा सी यानी 2 कॉमा 6, 2 6 से कम होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी सही ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे, यदि एन ए बराबर 3, एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2, तो एन ए क्रॉस बी ज्ञात करें। ए में अवयवों की संख्या 2 है, ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 2 है, तो पूछा जा रहा है एन ए गुणे बी में अवयवों की संख्या बताएं। तो इसका सूत्र होता है एन ए गुणे एन बी। यहां पर 3 अवयव है, यहां पर 2 अवयव है, क्या आंसर होगा बेटा? 6। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। यहां पर विकल्प नंबर ए सही है। चलिए आगे देखेंगे, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू यानी एक्स वन बराबर एक्स टू, एवरी फॉर एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू ए, तो एफ एक फलन है ए से बी में, यह कैसा फलन होगा? कैसा फलन होगा भाई? इस तरह का फलन एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से, याद रखिएगा शर्त, अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से ये प्राप्त होता है कि एक्स वन बराबर एक्स टू, तो निश्चित रूप से वह एकाएकी फलन होगा। यह किसका शर्त है? एकाएकी फलन का शर्त है। याद रखेंगे बेटा, किसका शर्त है? एकाएकी फलन का शर्त होता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5 6 7, एफ ए से बी में फलन है और एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4, तो किस प्रकार का फलन होगा? यहां पर ध्यान देना बेटा, ए में क्या है? 1 2 3, यह जो है फलन ए है, समुच्चय ए है। फिर एक समुच्चय बी दिया गया है, बी में अवयव है 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7। यहां पर एफ एक्स बराबर दिया गया, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4। तो ध्यान देंगे, एक्स के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 1 प्लस 4 यानी कि 5। एक्स की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 4 यानी कि 5। अगर एक्स के जगह पर 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 प्लस 4 यानी कि 6, और 3 रखते हैं तो 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो 1 का संबंध किससे बन रहा है? 5 से। 1 का प्रतिबिंब 5 होगा, 2 का प्रतिबिंब 6 होगा और 3 का प्रतिबिंब 7 होगा। किस तरह का फलन है? यहां पर एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, अतः हम कहेंगे यह एकाएकी है। दूसरी बात कि समुच्चय बी के सभी अवयव आच्छादित हैं, कोई भी अनाच्छादित नहीं है, यानी सब किसी न किसी के प्रतिबिंब बने हैं, अतः यह क्या होगा? आच्छादक फलन होगा, यानी एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो सही विकल्प क्या होगा बेटा? सी सही होगा, एकाएकी आच्छादक। सही क्या हो जाएगा? सी, एकाएकी आच्छादक। यदि आर एक संबंध है ए पर जहां ए में 3 अवयव हैं 1 2 3 और आर इक्वल 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1, तो आर किस तरह का संबंध है? पहला करें स्वतुल्य। स्वतुल्य कब होता है? जब ए
ए कॉमा ए बिलोंग टू आर एवरी फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी ए में जितने भी अवयव हैं सभी के लिए ए कॉमा ए होना चाहिए। यानी ए में 1 है तो 1,1, 2,2, 3,3। तो हम देख रहे हैं कि 2,2 तो दिख रहा है, 3,3 भी दिख रहा है, लेकिन 1,1 सेट आर में नहीं है, यानी कि यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। सममित कब होता है? अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी रहना चाहिए। जैसे यहां पर 2,3 है तो 3,2 रहना चाहिए, 3,2 दे दिया है। 3,1 है तो 1,3 रहना चाहिए, लेकिन इसमें 1,3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2,1 है तो 1,2 भी रहना चाहिए, कहीं नहीं 1,2, यानी कि सममित भी नहीं है। जब स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, तो निश्चित रूप से तुल्यता नहीं होगा, तुल्यता नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? संक्रामक होगा। क्या होगा? संक्रामक होगा। संक्रामक का शर्त क्या होता है? अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी है तो a कॉमा सी होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे a कॉमा बी और b कॉमा सी है, जैसे कि 3,2 a कॉमा बी और b कॉमा सी, 3,2, 2,1 है तो 3,1 रहना चाहिए, जो कि मौजूद है। किस तरह का संबंध होगा? संक्रामक संबंध होगा। यदि फलन f n से n में है, परिभाषित है कि fx बराबर 2x प्लस 3, तो f इनवर्स x निकालें। n से n में एक फलन दिया गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। fx बराबर क्या दिया बेटा? fx बराबर दिया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। जब कभी भी इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना हो, f इनवर्स x ज्ञात करना हो, तो हम fx को मान लेते हैं y। मान लिया fx बराबर y, मान लेते हैं fx बराबर y, तो fx के जगह पर y रखेंगे, fx के जगह पर y रखेंगे। fx का मान क्या है? 2x प्लस 3 इक्वल y। इसको हल करके x का मान निकालना होता है। 2x इक्वल y माइनस 3, प्लस 3 था, इधर आएगा माइनस 3, तो x इक्वल y माइनस 3/2। क्योंकि fx बराबर y है, fx बराबर y है, अगर fx बराबर y है तो x बराबर होगा f इनवर्स y। तो x के जगह पर हमने लिखा f इनवर्स y इक्वल y माइनस 3/2। क्योंकि मान ज्ञात करना है f इनवर्स x का, हमने ज्ञात किया f इनवर्स y का, तो अब हम कर लेंगे f इनवर्स x। जहां पर y है वहां पर करना होगा x, तो इधर भी हमने किया x माइनस 3/2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? x माइनस 3/2, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे ध्यान देंगे। r प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर निम्न प्रकार परिभाषित फलन है r बराबर x कॉमा y। r बराबर क्या दिया जा रहा है? पहले x बाद में y, n से n में है, और यहां पर दिया गया कि 3x प्लस y बराबर 11, 3x प्लस y बराबर 11, तो y बराबर क्या होगा बेटा? 11 माइनस 3x। x और y कहां से हैं? n, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 होंगे, तो अगर x का मान हम 1 रखें तो y बराबर क्या होगा? 11 माइनस 3, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2। अगर x का मान हम 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 8। अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान आ गया 8। अगर x के जगह पर 2 रखते हैं, यहां पर x के जगह पर 2 रखते हैं तो y बराबर 11 माइनस 3 गुणे 2, यानी कि 6, और 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 2 रखने पर क्या आया बेटा? 5, 2,5। इसी तरह से अगर हम x के जगह पर 3 रखते हैं तो y बराबर 11 माइनस 3 गुणे 3, x के जगह पर 3 रखना है, 3 गुणे 3 9, और 11 में से 9 घटेगा, क्या हो जाएगा? 2। 11 में से 9 घटेगा 2, यानी कि 3,2। 3 रखने पर दोबारा है, तो समुच्चय क्या बन रहा है? 1, 8, 2, 5, 3, 1, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा? 1, 8, 2, 5, 3, 2, कुछ ऐसे अवयव आएंगे। तो कह रहा है कि r इनवर्स बतलाएं, r इनवर्स बतलाएं, उल्टा हो जाएगा। 1, 8 है तो 8, 1 हो जाएगा, 8 एक अवयव होना चाहिए। 2, 5 है तो क्या हो जाना चाहिए? 5, 2 हो जाना चाहिए।
3 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 3 हो जाना चाहिए, जो कि आपको विकल्प नंबर डी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है 8 1 5 2 2 3, 8 1 5 2 2 3। सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही होगा। आगे देखेंगे, एक अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध जिसमें n अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितनी है, n है, अवयव n है। आपसे पूछा जा रहा है कितना संबंध बनाएगा, कितना संबंध बनाएगा, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया संबंधों की संख्या 2 का घात n स्क्वायर होता है, और अगर संक्रिया पूछता तो संक्रियाओं की संख्या n का घात n स्क्वायर होता है। संक्रिया कहेगा तब, संबंध कहेगा तो 2 का घात n स्क्वायर होता है। सही विकल्प कौन सा होगा बेटा, 2 का घात n स्क्वायर। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यहां सही ऑप्शन डी। एफ एक्स प्लस 2 f1 माइनस एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। ध्यान देंगे, एफ एक्स प्लस 2 f1 माइनस एक्स बराबर लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपसे कहा जा रहा है कि एफ एक्स बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब x के जगह पर हम 1 माइनस एक्स रखेंगे, समीकरण 1 में x के जगह पर 1 माइनस एक्स रखेंगे, तो यहां पर f1 माइनस एक्स प्लस 2f1 माइनस एक्स के जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस एक्स, तो 1 और माइनस माइनस मिलकर के प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स रखना है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ये क्वेश्चन में दिया गया है, जहां जहां x था हमने 1 माइनस एक्स रखा, 1 माइनस एक्स रखा, तो ये बन करके आया f1 माइनस एक्स प्लस 2f, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2f(x) बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब इसको हम कर लेंगे समीकरण, इसमें देखिए समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को हम 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2f1 माइनस एक्स प्लस पहले से 2f(x) है, 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4f(x) बराबर, इधर अगर 2 का गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां 2 का गुना करेंगे 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे। यहां पर ध्यान देंगे 2f1 माइनस एक्स है, इसमें भी 2f1 माइनस एक्स है, तो 2f1 माइनस एक्स से 2f1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब 4f(x) है, यहां पर fx है, 4f(x) से fx को घटाइएगा, क्या बचेगा बेटा, 3f(x) बचेगा। क्या बचेगा, 3f(x) बचेगा। यहां देखेंगे राइट साइड में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 है, यहां पर समीकरण 1 को घटा देना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि घटाना है तो चिन्ह बदल जाता है, तो 3f(x) बराबर 2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हल करेंगे, सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 4 है, ये माइनस 2 है, 4 में से 2 घटेगा, प्लस 2 हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 3f(x) बराबर 2 का गुना करेंगे, यहां पर 2 का 1 से गुना 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर बेटा ध्यान देना 3f(x) बराबर क्या होगा, 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 और 2 मिलकर के हो गया 4, यानी कि 3f(x) बराबर ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है इसे हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। जब 3f(x) बराबर ये है तो फिर f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 3 का इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 1/3
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स का मान ये होगा। ऑप्शन देखते हैं, ढूंढते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 1/3 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, विकल्प नंबर सी सही होगा। यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ए में अवयवों की संख्या n है, तो इसमें कितने एकाकी या छाली फलन होंगे, जबकि फलन ए से ए में है। अगर ए से ए में फलन दिया जाए और ए में अवयवों की संख्या n हो, तो यहां सही ऑप्शन होगा फैक्टोरियल n, यानी करेक्ट ऑप्शन सी होगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो गया सी। एक्स स्टार वाई इक्वल दिया गया है 1 + 12x + xy, 1 + 12x + xy। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 स्टार 3 ज्ञात करें। 2 स्टार 3 यानी x के जगह पर 2, y के जगह पर 3। इधर जहां जहां x से हम 2 रख लेंगे और y के जगह पर 3 रख लेंगे। x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3। तो 1 + 12 में 2 का गुना 24, 2 में 3 का गुना 6, 24 1 25 और 25 6 31। सही ऑप्शन ए होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ए स्टार बी बराबर दिया गया है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है 1 स्टार 2 स्टार 5। तो पहले हम 1 स्टार 2 ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। 1 स्टार 2 को अगर हल करेंगे तो ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 2, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 2 स्क्वायर। हल करने पर 1 + 4 यानी कि आ गया 5। मान किसका ज्ञात करना है बाबू, 1 स्टार 2 स्टार 5। तो 1 स्टार 2 का मान कितना है 5, इसका मान 5 हो गया, 5 स्टार 5। ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 स्टार 5 का मतलब क्या होगा, 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 5 का वर्ग होगा 25, 5 का वर्ग होगा 25, 25 में 25 जोड़ेंगे क्या होगा 50। सही ऑप्शन होगा डी। करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार आर से आर पर निम्न प्रकार परिभाषित है। तो यहां पर ज्ञात क्या करना है भाई, हम परिभाषित कैसे ध्यान देंगे, दिया जा रहा है प्रश्न में, ध्यान देंगे कैसे परिभाषित है। ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। तो आपसे कहा जा रहा है कि मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें भाई, 2,3 स्टार 1,-2, 1,-2। ए का मान 2, बी का 3, सी के जगह पर 1 और डी के जगह पर -2। इसमें भी वही करेंगे, ए सी बी सी प्लस डी मान रखेंगे। ए के जगह पर क्या रखेंगे 2 और सी के जगह पर रखेंगे 3, 2 × 3 कॉमा बी सी प्लस डी। बी के लिए ध्यान देंगे ए सी था, ए के लिए क्या रखना है 2 और सी के लिए क्या रखना है 1, 2 × 1 कॉमा बी सी प्लस डी। बी के लिए 3 है, सी के लिए 1 है प्लस डी के लिए -2 है। क्या होगा बाबू, 2 का 1 से गुणा 2 कॉमा 3 का 1 से 3 -2 यानी कि 2,1। सही क्या होगा 2,1। यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2,1। बिल्कुल वैसे ही मान रख लेना, ये प्रश्न में दिया गया था, ये ज्ञान करना था। तो यहां पर ए के जगह पर 2, बी के जगह पर 3, सी के लिए 1, डी के लिए -2 इसमें रख लेंगे, आंसर हो जाएगा 2,1। ये होगा सही ऑप्शन। हाँ तो बच्चों आज के क्लास में हमने मैथमेटिक्स चैप्टर 1 संबंध एवं फलन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, ताकि इस चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप बखूबी बहुत अच्छे तरीका से आसानी पूर्वक दे सकें। इसके लिए आप इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण समझेंगे। दूसरी बात कि अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप एक लाइक जरूर करेंगे, और अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर हम आपको इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।